नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी की घटना के अभियुक्त और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आज यूपी पुलिस के सामने पेश हो चुका है। आज उससे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को वो समन जारी होने के बाद भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ था, लेकिन आज वो समय से पहले पहुंचा। बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी पुलिस को जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि जो 302 का आरोपी है उसे प्लीज आ जाइए कह के क्यों नोटिस भेजा जा रहा है। क्या कोई और होता फिर भी ऐसे ही कार्रवाई होती। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सुबह अपनी भूख हड़ताल को समाप्त किया। बता दें, सिद्धू ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया था। सिद्धू से पहले पंजाब से कांग्रेस नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर बैठक की। इस दौरान किसान संगठनों ने किसानों से 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में जुटने का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 अक्टूबर को शहीद किसान दिवस घोषित करते हुए किसानों से वहां जुटने की अपील की। इसी दिन मारे गए किसानों की अंतिम अरदास भी है। किसान संगठनों ने कहा कि मारे गए किसानों की अस्थियों को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, पंजाब के गुरुद्वारों और सभी राज्यों में ले जाया जाएगा, जिससे आम लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि बीजेपी सरकार किसानों का शोषण कर रही है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर को लेकर की बैठक में ये भी कहा कि अगर सरकार किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं करती है और मंत्री को पद से नहीं हटाती है तो किसान देशव्यापी रेल रोको विरोध प्रदर्शन करेंगे। दशहरा पर किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाने का भी आह्वान किया है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर हमला बोला है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी भारत के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर कांग्रेस को कांग्रेस एम में बदलने की कोशिश कर रही हैं। इसके जरिए वह सत्ता पर मोदी की पकड़ का हथियार बन रही हैं। अधीर ने कहा कि वह विपक्षी गठबंधन में आरी चला रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि और अब वही ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके लिए एक आसान लक्ष्य है, क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ करीबी संबंध रखती हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस को लेकर ट्वीट के बाद कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आपस में भिड़ गए। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि लखीमपुर खीरी मामले से जो लोग विपक्ष के उठ खड़े होने की उम्मीद लगा रहे हैं, उन लोगों को निराशा हो सकती है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी के जड़ों में ही दिक्कत है। इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। इसके बाद ममता बनर्जी के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए गहरे और ठोस प्रयासों की जरूरत है। अपनी सीट भी नहीं जीत पाने वाले कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर राष्ट्रीय विकल्प बनने की तलाश करने वाले लोग गलतफहमी में हैं। एक राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए गहरी जड़ें और ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है और दुर्भाग्य से इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। बता दें, आजकल टीएमसी लगातार कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। भूपेश बघेल के बयान के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस पर बहुत ही आक्रामक तरीके से हमला बोला और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। टीएमसी ने बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री बने व्यक्ति की बड़ी बड़ी बातें। भूपेश बघेल, आपको अपने वजन से ऊपर पंच करना शोभा नहीं देता है। यह आलाकमान को खुश करने की घटिया कोशिश है। वैसे भी क्या कांग्रेस एक और ट्विटर ट्रेंड के जरिए अमेठी में हुई ऐतिहासिक हार को मिटाने की कोशिश करने जा रही है? कांग्रेस पार्टी में चल रही भीतरी कलह के बीच अब पार्टी ने अगले हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें, कई राज्यों में भीतरी कलह से जूझ रही कांग्रेस के पास लंबे समय से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। इसको लेकर पार्टी के भीतर ही G23 के नेता सवाल उठाते रहे हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्रूज पर एनसीबी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इनमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया। मलिक ने कहा कि एनसीबी को बताना चाहिए कि किनके आदेश पर इन लोगों को छोड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीबी अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं से बात करने के बाद उनको छोड़ दिया होगा।
बता दें, इससे पहले नवाब मलिक ने एनसीबी की कार्रवाई को फर्जीवाड़ा बताया और वीडियो रिलीज कर बताया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले बीजेपी के नेता थे। उन्होंने ही आर्यन को एनसीबी दफ्तर पहुंचाया। नवाब मलिक ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि डीजल 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में डीजल 100 रुपए के पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 100 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।